अफगान तालिबान से इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान ने साल्सों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात हवाले कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान ना दिया जाए। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। साल्सों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की है। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात के हर पॉइंट पर बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात की तकमील तक कोई तबसरा नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान मुज़ाकरात के लिए हमें किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। अमन का क़याम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खित्ते की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि चीज़ें वाज़ेह हों और मुआहदे का हिस्सा बने। दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन है। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन, खुशहाली और तिजारत हो। अमन और तिजारत खित्ते के लिए लाजिम है। 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की मुशावरत और राब्ते। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज फिर तरमीम के नुकात पर मुशावरत करेगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तरमीम के नुकात पर गौर। MQM के वफ्द की रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MQM आईनी तरामीम में बल्दियाती इस्लाहात शामिल करना चाहती है। तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी और IPP से भी राब्ता करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, तमाम पार्टीज ने तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। इजलास में 7 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। बिजली के मंसूबों के लिए 659 अरब रुपए से ज़ायद हुकूमती ज़मानत के इजरा की मंजूरी का इम्कान। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के टैरिफ में मुमकिना कमी और रैशनलाइजेशन पर गौर होगा। सैलाब मुतासरा आबादियों के लिए 3000 मैट्रिक टन गंदम इमदाद के मुआहदे पर गौर होगा। अक्टूबर में तरसीलात ज़र 3.4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गईं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान मजमूई तौर पर 13 अरब डॉलर्स मौसूल हुए। तरसीलात ज़्यादातर अमरीका, UAE, बरतानिया और सऊदी अरब से भेजी गईं। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के दौरे पर बाकू रवाना। आज़रबाईजान के 5वें यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात भी होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात समेत ताउन को फ़रोग़ देने के अमूर पर बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को सेंट्रल जेल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उन्हें ATC फैसलाबाद में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने 42,200 लीटर ईरानी स्मगल शुदा डीजल जब्त कर लिया। मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। FBR के मुताबिक कस्टम टीम्स ने कई खुफिया टैंक्स और आर्जी स्टोरेज की जगहें पकड़ ली। तखर में कच्चे के इलाके में कार्रवाई के दौरान इश्तेहारी डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू जिला रहीम यार खान में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मरकजी मुलजिम था। हलाक किए गए डाकू की गिरफ्तारी के लिए 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। कामयाब ऑपरेशन पर वजीर दाखिला सिंध की टीम को शाबाश। कराची में शेर शाह पराचा पुल पर ट्रॉलर हादसा। ट्रॉलर साइड वॉल तोड़कर ब्रिज से लटक गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म से ईरानी पार्लियामेंट के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और ईरान अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तारी ममालिक के खिलाफ हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है।
सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की सिंध-तास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली की मजम्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत की जानिब से पानी की मुनसिफाना तकसीम के निज़ाम को मुनज़्ज़म करना माहौलियाती खतरात को बढ़ा सकता है। मुआहदे को गैर मौसर करना खित्ते के इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर एतमाद के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, 9 नवंबर को ईरान और पाकिस्तान मिलकर अल्लामा इकबाल का दिन मनाएंगे। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान की तरह ईरान में भी कदर की निगाह से देखा जाता है। अज़मा बुखारी की ईरानी वफ़द से मुलाकात, दो तरफ़ा सकाफ़ती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात में मुआशी और सकाफ़ती ताउन के मौक़े पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। अज़रबैजान की यौम फ़तह पर इस्लामाबाद में अहम इमारतें सज गईं। वज़ीर आज़म ऑफिस, पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट को अज़रबैजान के कौमी परचम के रंगों से रोशन किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वस्ती एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। काज़ाकिस्तान का अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का ऐलान। ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौर में अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। गजा जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल इमदाद फराहमी में रुकावट। इसराइल ने पिछले माह गजा में इमदाद पहुँचाने की 107 दरखास्तें मुस्तरद की। फ़लस्तीनी अवाम को खुराक, रिहाइशगाह और दीगर ज़रूरी सामान की शदीद कमी का सामना। गजा में अब भी 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मलबे तले दबे हैं। इसराइल का लेबनान में फ़िज़ाई हमला, एक शख्स शहीद, 9 अफराद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को बगैर मंजूरी वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद डेमोक्रेट सेनेटर टिम कैन ने पेश की। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स की करारदाद की हिमायत। करारदाद 49 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम हुई।